राम राम एवरीवन। 1925 में एक डॉक्टर ने एक संगठन बनाया जिसका एम था हिंदू सोसाइटी को ब्रिटिश एट्रोसिटीज के अगेंस्ट तैयार करना। और उस टाइम किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन आगे चलकर वर्ल्ड का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। सो यस, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS that will complete 100 years of its existence on 27 September 2025। तो चलिए RSS के इतिहास के बारे में जानते हैं। हिस्ट्री ऑफ RSS। विजयदशमी के अवसर पर डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में RSS की शुरुआत की थी। डॉक्टर हेडगेवार की मृत्यु के बाद गोलवलकर 1940 में RSS के चीफ बनाए गए। इस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन सोसाइटी में हर जगह अपनी प्रेजेंस को बनाए रखा है, विच इंक्लूड्स बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी अंडर नरेंद्र मोदी। मोहन भागवत ने RSS के चीफ के रूप में मार्च 2009 से समाज सेवा की शुरुआत की थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशियल मोटिव चरित्र प्रशिक्षण और हिंदू अनुशासन से एक पावरफुल और यूनाइटेड हिंदू कम्युनिटी बनाने की कोशिश की है, जिसमें वह सफल भी हुए हैं। यह ऑर्गेनाइजेशन हिंदुत्व आइडियोलॉजी का विस्तार करके एक स्ट्रॉन्ग हिंदू कम्युनिटी, कल्चर और सिविलाइजेशन वैल्यूज को बनाने और बरकरार रखने में विश्वास रखता है। But on the other hand, RSS has been criticized because many thinks that it always promotes Hindu supremacy and intolerates anti-Muslim activities. Colonial period के समय RSS collaborated with British Raj और Indian independence movement पर भाग नहीं लिया था. But after independence, it grew into an influential Hindu nationalist organization. और उस समय RSS ने कई स्कूल, चैरिटीज और क्लब्स बनाए अपनी आइडियोलॉजिकल बिलीव्स को फैलाने के लिए। इसके बावजूद RSS कई बार इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बैन किया गया है। सबसे पहले 1947 में ये 4 दिन के लिए बैन हुआ था और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 3 बार बैन किया गया है। First, it was banned in 1948 when Nathuram Godse, a member of RSS, assassinated Mahatma Gandhi. Then, it was banned during an emergency imposed in the year 1975 by our former Prime Minister Indira Gandhi. And third time it was banned after the demolition of Babri Masjid in 1992. इस सब के बावजूद भी RSS ने वर्ल्ड में अपनी पोजीशन को बरकरार रखा है और यह 21st सेंचुरी का लार्जेस्ट फार राइट ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। इन उत्तर प्रदेश alone, the RSS has more than 8,000 branches. In Kerala, where there is more Muslim population, RSS has 5,000 branches. And the RSS has more than 57,000 branches in more than 40 countries apart from India. Thank you, and for more such videos, please subscribe to my channel.